हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर पुलिस की। ये आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। कल हमने इस क्लास की फिजिक्स कंप्लीट की थी। आज आपकी जो क्लास है वो केमिस्ट्री की है और ये आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की आपकी क्लास है रसायन विज्ञान की। कल हमने फिजिक्स कंप्लीट की, आज है आपकी रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में पहला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहा जाता है। ऑप्शन है गहन जमी बर्फ, शुष्क हिम, कार्बन का समस्थानिक या हिम। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ड्राई आइस, शुष्क हिम कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहा जाता है। शुष्क बर्फ हवा में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा निर्मित एक ठंडी सफ़ेद घनी धुंध होती है। इसे मुख्य रूप से शीतलक एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका तापमान पानी की तुलना में कम होता है और मुख्य रूप से यह अवशेष नहीं छोड़ता। इसको व्यापक रूप से भोजन को संरक्षित करने के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ड्राई आइस। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मौजूद क्षारीय घटक जिसका उपयोग रेचक या लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है वह क्या है? तो वो है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मौजूद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक महत्वपूर्ण क्षारीय घटक है जिसका उपयोग रेचक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया था? ऑप्शन है हेनरी मोसले, डेमेट्री मेंडलीफ, न्यूलैंड और जोहान डोबेराइन। तो राइट ऑप्शन है बी, डेमेट्री मेंडलीफ। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डेमेट्री मेंडलीफ के आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया। डेमेट्री मेंडलीफ एक रूसी रसायन वैज्ञानिक थे। इन्हें बेहतरीन तत्वों का आधुनिक आवर्त तैयार करने के लिए जाना जाता है, जबकि मोसले ने आवर्त का आधुनिक लंबा रूप दिया जहां वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या थी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, डेमेट्री मेंडलीफ। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कण आवेशित होते हैं उदासीन, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। राइट ऑप्शन है धनात्मक, पॉजिटिव। अल्फा कण धनात्मक आवेश होता है और ये हीलियम नाभिक के समान होते हैं जिसकी द्रव्यमान संख्या 4 है और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज +2 है। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इनके दोहरे धनात्मक आवेश के कारण अल्फा कणों में अत्यधिक आयनीकरण शक्ति होती है। यह कुछ रेडियोधर्मी पदार्थों रेडियम, थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम द्वारा स्वतः उत्सर्जित होता है। तो आपका बी ऑप्शन सही है, धनावेशित। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्यूमिनियम की वस्तुओं पर एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है जिसे एक आकर्षक परिसज्जन के लिए रंगा जाता है? ऑप्शन है निक्षेपण, गैल्वनीकरण, नीलन और एनोडीकरण। राइट ऑप्शन है डी, एनोडीकरण। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक, रंगबंधक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। तो राइट ऑप्शन है डी, कॉपर सल्फेट। इसे हम नीला थोथा भी कहते हैं और ये मुख्य रूप से एक कीटनाशक, रंगबंधक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, कॉपर सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरीन किस तत्व के अपरूप हैं? ऑप्शन है कार्बन, मोलिब्डेनम, प्लूटोनियम और ऑस्मियम। राइट ऑप्शन है आपका ए, कार्बन के ये अपर रूप हैं।
ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरीन कार्बन के अपर रूप हैं। कार्बन अपनी संयोजकता के कारण विभिन्न अपरूपों एक ही तत्व के संरचनात्मक रूप से भिन्न भिन्न को बनाने में सक्षम होता है। कार्बन के अपरूप में हीरा और ग्रेफाइट प्रमुख हैं। हाल ही में गेंद के आकार जैसी बकमिंस्टर फुलरीन और सीट जैसी ग्रेफीन अपरूपों की खोज की गई है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों को किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो आपके ऑप्शन है लैंथेनाइड्स, उपधातु, एक्टिनाइड्स, क्षार धातु। तो राइट ऑप्शन है उपधातु। उपधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम को। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है। यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाता है। सिलिकॉन के यौगिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव, साबुन, शीशे एवं कंप्यूटर चिप में इस्तेमाल किए जाते हैं। सिलिकॉन की खोज 1824 ईस्वी में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन्स जैकब बर्जीलियस ने की थी। उपधातु कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये उपधातु और धातु दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवधिक तालिका के किस ब्लॉक से संबंधित है? ऑप्शन है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक। राइट ऑप्शन है आपका डी ब्लॉक। ऑफ बाउ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार परमाणु संख्या 46 वाले तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है। जिसे तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है उसी ब्लॉक का तत्व माना जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? ऑप्शन है ब्यूप्रोपियन, मेरक्लाइन, एफेड्रिन, कैफीन। तो चाय में कैफीन पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि कैफीन विश्व का सबसे अधिक उपभोग्य मनोस्फूर्तिदायक पदार्थ है। लेकिन अन्य मनोस्फूर्तिदायक पदार्थों के विपरीत यह लगभग सभी क्षेत्रों में वैध और अनियंत्रित है। कॉफी, चाय, मृद पेय और ऊर्जा पेय जैसे अति लोकप्रिय पेय पदार्थों में कैफीन पाई जाती है। कैफीन एक कड़वी सफेद क्रिस्टलार एक्सेथाइन एल्केलाइड जो एक मनोस्फूर्तिदायक साइकोएक्टिव मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली औषधि है। जर्मन रसायन फ्रेडरिक फर्डिनेंड रंज ने 1819 में इसकी खोज की थी। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? ऑप्शन है अमोनिया, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। राइट ऑप्शन है आपका बी, क्लोरीन को गुजारा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? ऑप्शन है स्फेलेराइट, बोर्नाइट, स्फटिक, चाकोसाइट। राइट ऑप्शन है ए, स्फेलेराइट। स्फेलेराइट जिंक का एक अयस्क है। जिंक के प्रमुख अयस्क स्फेलेराइट, जिंक ब्लेंड, कैलामीन आदि हैं। जिन खनिजों में धातु का पर्याप्त प्रतिशत हो तथा जिसमें शुद्ध धातु सरलता से एवं सस्ते में प्राप्त की जा सके उसे अयस्क कहते हैं। इसका उपयोग प्रयोगशाला में लोहे की जंग से बचाने के लिए, जस्तेदार लोहा बनाने में, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर आदि मिश्र धातु बनाने में, चांदी व सोने के निष्कर्षण में और युद्ध क्षेत्र में धूम्रपट बनाने में किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, हेलोन। तो अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक है तो वो आपका हेलोन है। हेलोन अक्रिय गैसें हैं जिसे अग्निशमन यंत्र में प्रयोग किया जाता है, परंतु आजकल ये ओजोन परत को हानि पहुंचाने के कारण भी चर्चित है। हालांकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है वो ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है, लेकिन इसे अग्निशमन यंत्र में प्रयोग नहीं किया जाता। यह गैस अग्निशमन अभिकारक नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, हेलोन है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर क्या है? ऑप्शन है पॉली प्रोपाइलिन, कम घनत्व का पॉलीएथिलीन, पॉलीस्टीरीन और ज्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन। तो राइट ऑप्शन है डी आपका, ज्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन। डी ऑप्शन करेक्ट है।
क्योंकि अधिक घनत्व का पॉलीएथिलीन का प्रयोग निष्कर्षण बोतल बनाने में किया जाता है। पॉलीएथिलीन सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला प्लास्टिक है। इसका मुख्य उपयोग पैकेजिंग, प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक फिल्म रील, बोतल एवं अन्य पात्र बनाने में होता है। यह एक बहुलक भी है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? तो वो आपकी स्पेक्ट्रा की जाती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए स्पेक्ट्रा सामग्री का प्रयोग किया जाता है। एक बुलेट प्रूफ को स्पेक्ट्रा के बुने केबलर की परतों के केबलर धागों का उपयोग करके एक साथ बनाया जाता है। स्पेक्ट्रा सील को क्रेटन की तरह लेपित किया जाता है और फिर पॉलीथिन फिल्म की 2 शीट्स के बीच सील कर दिया जाता है। तो आपका स्पेक्ट्रा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया? ऑप्शन है भू प्रयोग, डबल लिस्ट प्रयोग, ऑयल ड्रॉप प्रयोग और गोल्ड फाइल प्रयोग। तो गोल्ड फाइल प्रयोग, रदरफोर्ड द्वारा गोल्ड फाइल प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया। रदरफोर्ड ने यह मॉडल सन 1919 से 1921 को इलेक्ट्रॉन के प्रयोग द्वारा परमाणु के भीतर धनावेशित भाग होने की बात बताई। उन्होंने यह दर्शाने के लिए सोने की 100 नैनोमीटर की पतली परत पर अल्फा कणों की बौछार की। तो इन कणों की बौछार से निम्न परिणाम प्राप्त हुए। अधिकांश अल्फा कण सोने की परत से बिना विक्षेपित हुए निकल गए और कुछ ही अल्फा कण प्रतिकर्षण बल के कारण विक्षेपित हुए। इससे पता चलता है कि परमाणु के मध्य धनावेशित भाग पाया जाता है और नाभिक में स्थित होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, गोल्ड फॉयल। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? ऑप्शन है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन डीडीटी जिसे बोलते हैं, दूसरा है एल्ड्रीन, तीसरा है बेंजीन हेक्साक्लोराइड बीएससी और पैराकीट। राइट ऑप्शन है डी पैराकीट। पैराकीट कृत्रिम कीटनाशक नहीं है, यह तोते की एक प्रजाति है। पैराकीट तोते की प्रजाति होती है जिसे मेलोप्स्टाक्स अंडाल्टस के रूप में जाना जाता है। यह पहली बार 1891 में प्राणी वैज्ञानिकों द्वारा वर्णित किया गया। यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप में तोते की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। यह कुत्ता बिल्ली के बाद तीसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जंतु है तोता। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, उच्च शुद्धता का जर्मेनियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो उच्च शुद्धता का जर्मेनियम किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वो आपका क्षेत्र परिशोधन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है, क्षेत्र परिशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? ऑप्शन है पारा, ब्रोमीन, सोडियम और हीलियम। तो ब्रोमीन आपका तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। ब्रोमीन एक अधात्विक तत्व है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, जबकि मरकरी का रासायनिक चिन्ह Ag तथा परमाणु क्रमांक 80 है। पारा एक धात्विक तत्व है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो आपका पारा एक धात्विक तत्व है और ब्रोमीन आपका अधातु है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, जो द्रव अवस्था में रहता है तो वो ब्रोमीन है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम और कैल्शियम। तो क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है क्योंकि तत्वों की परमाणु त्रिज्या एक रासायनिक तत्व के परमाणु नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन के बाहरी आवरण तक की दूरी है। तो इसके अनुसार सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या क्लोरीन की है। सबसे छोटी ब्रोमीन क्लोरीन की है, उसके बाद ब्रोमीन, सोडियम और फिर कैल्शियम की है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है CH3 COOCH2 CH3 का किसका सूत्र है? ऑप्शन है ब्यूटानोइक अम्ल, मिथाइल एथोनोइट, एथिल एथोनोइट, प्रोपेनोइक अम्ल। राइट ऑप्शन है एथिल एथोनोइट का ये सूत्र है।
किसी तत्व के नाम को संक्षिप्त रूप से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षर या अक्षर समूह को रासायनिक संकेत कहते हैं। इसकी खोज 1811 में जर्मन वैज्ञानिक बर्जीलियस ने की थी। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। आपका प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3 CH2 COOH। एथिल एथेनॉइड का होता है CH3 COO CH2 CH3। ब्यूटानोइक अम्ल का है CH3 CH2 CH2 COOH। और मेथोनोइक अम्ल का है HCO HCOOH। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? प्लेटिनियम, चांदी, क्रोमियम, तामा। तो राइट ऑप्शन है आपका डी, तामा शामिल होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन करेक्ट है। गुलाब सोना, सोने और तांबे की मिश्र धातु है जिसका उपयोग आभूषण प्रसंस्करण उद्योग में किया जाता है। गुलाब सोने को लाल सोने के रूप में भी जाना जाता है। यह धातु 19वीं सदी के रूप में प्रसिद्ध था, इसीलिए इसे 19वीं सदी में रूस में प्रसिद्ध था, इसीलिए इसे रूसी सोने के रूप में भी जाना जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? ऑप्शन है टेफ्लॉन, नायलॉन 6, बेकेलाइट, केवलर। राइट ऑप्शन है बी, नायलॉन। कैप्रोलैक्टम एक चक्रीय एमाइड है जिसका प्रयोग एक मोनोमर के रूप में नायलॉन 6 बनाने के लिए किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र है? एप्सम नमक, जिप्सम, गंधक और क्वार्टज। राइट ऑप्शन है जिप्सम का ये रासायनिक सूत्र होता है, जिसे सेलेनाइड भी कहते हैं। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है जिसमें जल के भी 2 अणु रहते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है? क्रोमियम, जस्ता, एल्यूमिनियम, निकल। तो जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना होता है जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय होता है। जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है जिससे धातुओं के संरक्षण क्षरण जंग लगना में कमी आती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, C60 एक अणु है जिसमें कितने कौन से के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं? तो आपका 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज होते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और जिन्हें 12 पेंटागन और 20 हेक्सागोन हेक्सागोन के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसका आकार एक फुटबॉल के गेंद के समान होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है? ऑप्शन है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड। तो आपका डी ऑप्शन सही है, एंथ्रासाइड होता है जिसमें कार्बन 80% से 95% तक होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं? तो पॉलीप्रोपोलीन को छोड़कर सभी संघनन बहुलक हैं क्योंकि पॉलिस्टर को एक प्रकार के बहुलक के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग कपड़ा बनाने में किया जाता है। पहला पॉइंट है, पॉलीप्रोपोलीन को पॉलीप्रोपीन के नाम से भी जाना जाता है। इसका गलनांक 160 डिग्री सेल्सियस होता है। यह एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। दूसरा है आपका, दूसरा पॉइंट है, पॉलीमाइड पॉलीएमाइड प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों रूपों में पाया जाता है। यह भी एक प्रकार का बहुलक है। सिल्क, ऊन तथा नायलॉन इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉलीकार्बोनेट एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एक समूह है। इसका उपयोग इंजीनियरिंग उद्योग में किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है, पॉलीएमाइड पॉलिस्टर और पॉलीकार्बोनेट कंडेंसेशन पॉलीमर, जबकि पॉलीप्रोपोलीन एक एडिशनल पॉलीमर है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? ऑप्शन है यूरोनियम, रेडियम, बिस्मथ और थोरियम। तो थोरियम का भारत में सबसे ज्यादा भंडार मौजूद है विश्व में, क्योंकि थोरियम धातु की खोज 1828 ईस्वी में बर्जीलियस ने थोराइट अयस्क से की थी। इसके अनेक अयस्क ज्ञात हैं, परंतु मोनोजाइट इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विश्व में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? अनुमापन, अपकेंद्रता, क्लोरीनीकरण और बर्ड लेखन। तो राइट ऑप्शन है बर्ड लेखन। बर्ड लेखन, काली स्याही में अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए बर्ड लेखन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कपूर, एड्रिन, लवर जेल और इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है ए, कपूर का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चींटियों से फसलों की सुरक्षा के लिए कपूर का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसका कारण कपूर की गंध होती है, जो चींटियों को फसलों से दूर रखती है। चींटियों से फसलों की सुरक्षा में उपयोग किए जाने वाले अन्य पदार्थ हैं केरोसिन का तेल, बेकिंग सोडा, गर्म पानी और लाल मिर्च पाउडर का घोल आदि। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? ऑप्शन है कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम और आणविक ऑक्सीजन। राइट ऑप्शन है डी, आणविक ऑक्सीजन। ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक गुण युक्ति है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत में परिवर्तित करती है, जिसमें धनावेशित हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन आणविक या किसी अन्य ऑक्सीकरण से क्रिया करते हैं। ईंधन सेल तब तक ही विद्युत उत्पादन कर सकते हैं जब तक ईंधन और ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित बनी रहती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, आणविक ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म नर्म नहीं किए जा सकने वाली प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किया जा सकने वाली प्लास्टिक को क्या कहते हैं? तो उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, जो कि गर्म करने पर पहले मुलायम किंतु अधिक गर्म करने पर कठोर हो जाते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? ऑप्शन है क्रिप्टॉन, आर्गन, जेनॉन और क्लोरीन। तो क्लोरीन आपका निष्क्रिय गैस नहीं है और क्रिप्टॉन, आर्गन, जेनॉन ये तीनों हैं, क्योंकि जिसका परमाणु क्रमांक क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 शून्य वर्ग के तत्व हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडॉन को निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस कहा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है साधारण नमक है। ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। राइट ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, NaCl। ये साधारण नमक होता है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। ऑप्शन है द्रव, गैस, ठोस, एक घोल। तो द्रव होता है, सिलेंडरों में भरकर जो गैस दी जाती है उसमें द्रव होता है। घरों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली द्रवित पेट्रोलियम से हम LPG कहते हैं। वो संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, जो सामान्य ताप एवं उच्च दाब पर द्रव अवस्था में सिलेंडरों में भरा जाता है। इसकी विशेष प्रकार की गंध स्वयं गैस के कारण नहीं, बल्कि इसमें मिलाए गए दुर्गंध युक्त पदार्थ जैसे मरकैप्टन के कारण होती है, ताकि रिसाव होने पर आसानी से पहचाना जा सके। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? ऑप्शन है माइक्रोफोन का, टाइपराइटर का, डायनामाइट का, ग्रामोफोन का। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया और ये स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1967 में डायनामाइट की खोज की। इन्हें नोबेल पुरस्कार की स्थापना उन्होंने ही की थी। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल पौधा है? जावा घास, रतनजोत, गुग्गुल और रोसा घास। तो रतनजोत, इसको जेट्रोफा भी कहते हैं, ये एक बायोडीजल पौधा है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। ऑप्शन है एल्यूमिनियम आयन, मेथेन, ओजोन, फास्फोरस। राइट ऑप्शन है सी, ओजोन होता है। प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे में हमेशा ओजोन होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पारस्परिक क्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन तथा पैराटिसल एसिटाइड नाइट्रेट उत्पादित करते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रकाशिक रासायनिक स्मोक कहा जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किन की मिश्र धातु है? तावा टिन, तावा जस्ता, जस्ता लोहा, तावा लोहा। तो पीतल तावा और जस्ता से मिलकर बनती है, और इसमें पीतल में तावा 60 से 62% तथा जस्ता 40 से 38% तक रहता है। पीतल का प्रयोग बर्तन, मूर्ति, घंटे आदि बनाने के लिए किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, तावा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को किस में रखते हैं? ऑप्शन है मिट्टी के तेल में, सरसों के तेल में, पानी में, निर्वात में। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम अत्यंत सक्रिय धातु है, इसे खुले वातावरण में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, अत्यंत क्रियाशील होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। सोडियम चांदी के समान सफेद धातु है, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, तो वो आपकी सोडियम होगी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, मिट्टी के तेल में इसे रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन है एसिटिलीन, एथिलीन, मीथेन और प्रोपॉन। राइट ऑप्शन है एथिलीन। एथिलीन गैस का हम प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल 1955 की धारा 44A के अनुसार एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है, लेकिन कानून के सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होने और विकल्पों के अभाव में इसका प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। एसिटिलीन द्वारा पकाए गए फल हानिकारक होते हैं, जबकि एथिलीन द्वारा पकाए गए फलों पर कोई धब्बा नहीं आता और फल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? ऑप्शन है चांदी, तावा, लोहा और जस्ता। तो सोने सोने के साथ तावा मिलाया जाता है, क्योंकि सोना एक कोमल आघातवर्ध तन्य चमकदार पीले रंग की धातु होती है। सोना प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। रंग तथा गुण में समानता होने के कारण कॉपर को सोने के साथ मिश्रण किया जाता है। शुद्ध सोने की शुद्धता 24 कैरेट होती है। इसमें प्रमुख अयस्क कैलावेराइट तथा सिल्वेनाइट है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, तावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध यूरेनियम किस में पाया जाता है? तो शुद्ध यूरेनियम यूरेनियम 235 में पाया जाता है, और इसकी यूरेनियम तत्व की खोज 1789 ईस्वी में क्लाप्रॉथ ने पिच ब्लेड नामक अयस्क से किया था। शुद्ध यूरेनियम 235 में पाया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए गैस प्रयुक्त की जाती है। कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, अमोनिया, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो क्लोरीन से हम कुएं का पानी शुद्ध किया जाता है, और कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की गोलियों का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।